जैसे पुरानी विधियों में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो पुराने मेथड में हम लोग इसको लेते हैं, क्या नाम है, इस प्रकार से कि जैसे यहाँ हमने वो बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए सर। हाँ जी, चालू है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 नंबर है, क्योंकि कुंभ में शनि आ गए ना। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आजकल संजय जी नहीं आ रहे क्या? उनकी आवाज नहीं आती है, हैं? संजय जी नहीं आते क्या? संजय टिकाले, उनकी आवाज नहीं नहीं आती। आए गुरुजी, आए हैं? नहीं आए? आज नहीं आए हैं। अच्छा, देखिए ये मेथड है, एक तो मेथड होता है ना कि चंद्र राशि से लिया जाता है। मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चंद्र राशि से लिया जाता है कि शनि आपके चंद्र राशि से किस भाव में गोचर कर रहे हैं। मान लिया आपकी चंद्र राशि जो है कुंभ है, तो शनि जो आपके लग्न पे आ गए। अब मान लीजिए आपकी चंद्र राशि जो है मेष है, तो मेष होने के कारण क्या, ये अगर आपकी चंद्र राशि हो गई तो शनि आपसे 11वें से गोचर कर रहे हैं। तो ये पुराना मेथड है, पुराना मतलब वैदिक है, अच्छा मेथड है। इससे भी कैलकुलेशन अच्छी आती है, इससे भी कैलकुलेशन अच्छी आती है। मान लीजिए आपका वृषभ राशि है, चंद्रमा वृषभ राशि में है, तो अब कुंभ में क्या हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा सॉरी शनि 10वें आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसे आपकी मिथुन राशि है, तो शनि आपके 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इन चीजों को समझते हैं, ठीक है जी। और यहां से हम लोग चीजों को उठाएंगे। अब देखिए, शनि जहां पर होते हैं, कुंभ राशि में है, तो यहां उनका 12वां भाव और यहां से दूसरे भाव, यानी इन 3 भाव को वो अफेक्ट करेंगे। ये तभी, अब मान लीजिए आपकी मीन राशि है, तो मीन राशि है तो क्या हुआ, शनि अब आपके 7.5 स्टार्ट होने वाली है, हो गई, मतलब आज से 7.5 कैसे देखा जाएगा, जहां पे चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा से एक घर पहले और एक घर बाद तक, तो ये 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, 7.5 साल चंद्रमा परेशान रहेगी। इसी को कर्तरी कहते हैं ना, कर्तरी। हर ग्रह का कर्तरी जरूर देखना चाहिए। कर्तरी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ग्रह जहां पर बैठा है उसके दूसरे भाव में, उससे 12वें भाव में कौन से ग्रह हैं, उस ग्रह पर, इधर और इधर बैठने वाले ग्रह पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात क्या है? गुरुजी, मतलब कि जैसे यह तो जो चंद्रमा इसमें कुंभ लग्न में है, तब जाके यह दोनों को पकड़ा। नहीं, चंद्रमा अगर कुंभ राशि में है किसी का, मान लीजिए, तो जब शनि मकर में आए थे ना, तब से 7.5 स्टार्ट हो गए जी, तब से 7.5 स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे चंद्रमा है तो एक घर पहले और एक घर बाद। अब किसी की मीन राशि है तो शनि देखिए कुंभ में आ चुके हैं, एक घर पहले, फिर अगले 2.5 साल, फिर अगले 2.5 साल। हम लोग बोलते हैं कि ये 2.5 साल जो होगा चढ़ती हुई ढैया होगी, ये 7.5। यहाँ जब चंद्रमा पे शनि गोचर करेंगे तो वो थोड़ा खराब रहेगा, और फिर यहाँ पर आएंगे शनि, यहाँ पर, तो ये जो ये वाली स्थिति होगी, ये क्या होगी, ये उतरती हुई 7.5 मानी जाएगी।
तो गुरुजी ये मकर राशि वालों पे उतरती 7.5 होगी ना? अब मीन राशि वालों की 7.5 स्टार्ट हो रही है, कुंभ अब राशि उसका वालों तो की यही होगा ना कि गुरुजी मीन की शुरू हो गई और मेष की भी शुरू हो गई है, ऐसा होगा गुरुजी। नहीं, मेष की कहाँ शुरू हुई भाई? नहीं, ये हो सकता है गुरुजी मकर के और 2.5 साल खत्म हो गए। हाँ, जो अगर अब कुंभ में चल रहे हैं हाँ तो फिर चंद्रमा मीन में है तो मीन की 2.5 साल शुरू हो गई। मीन का जो है जैसे कह रहे देखिए हैं 7.5 का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक हाउस में वो 2.5 साल रहेंगे, 2.5 साल, जी 2.5 साल, 2.5 जी। साल। अब चंद्रमा अगर यहाँ पर है तो उससे उससे 12वें घर में और उससे दूसरे घर में, तब जब तक शनि यहाँ पे गोचर करते रहेंगे इन घरों में, तब तक व्यक्ति के ऊपर 7.5 ही रहेगी। 7.5 इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2.5 7.5 हो गया। जी गुरुजी, इसका मतलब ये हुआ कि आज से धनु राशि की खत्म हो गई हाँ और मकर की शुरू हो गई। यस एकदम सही, धनु राशि की खत्म हो गई क्योंकि धनु राशि मकर से शनि यहाँ आ गए, मकर से शनि यहाँ आ गए, कुंभ में आ गए, तो यानी धनु राशि अब फ्री होगी। देखिए धनु राशि में कब से चल रही थी, जब शनि वृश्चिक में थे तो 7.5 स्टार्ट हुई, फिर धनु राशि में शनि आए जी और गुरुजी। फिर मकर राशि में शनि आए तो 7.5 खत्म हो गए। गुरु जी का चंद्रमा का साथ में होना जरूरी है क्या? जैसे हैं? 7.5 जब चल रहा है क्या तो 7.5 जब चले तो क्या चंद्रमा का आक्रोश होना जरूरी है क्या? चंद्रमा का क्या हो जाए? आक्रोश होना जरूरी है क्या जो 7.5 से चले? क्या होना जरूरी है? यही गुरुजी साथ में कह रहे हैं 7वें नहीं भाई, जहाँ चंद्रमा होंगे। अरे भैया, चंद्रमा के साथ होना जरूरी नहीं है, आपके जन्म नाम का जो चंद्र राशि बनती है उससे जो है आप 7.5 देखिए। भाई जन्म से नहीं, जन्म राशि से नहीं, मतलब वो जो जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा वहां से, नाम से नहीं। जिन्हें वो तो उसी से नाम मिलता है ना। हाँ नाम रखते हैं कुछ लोग, उसी से रख लेते हैं, ठीक है वो भी बात सही है। उसी से नाम रख लेते हैं और वही राशि बन जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चंद्रमा की उससे नक्षत्र से निकाल लिया जाता है नाम ना। नक्षत्र निकाला जाता है। जी 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 एकदम सही। तो शनि चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठे हैं उससे 12वें भाव में से लेकर के दूसरे भाव तक जब तक शनि चलते रहेंगे तो 7.5 स्टार्ट होगी। अब ये ऐसे ढैया का असर क्या होता है कि चौथा और 8वां देखना होता है, चौथा और 8वां, ये बाद में बात कर लेंगे इसमें हम लोग, पहले 7.5 देख लेते हैं। अब ये 7.5 ये ढैया है जिसमें बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। आप ये देखो कुछ कॉन्सेप्ट आप समझिए कि देखिए शनि जो होता है ना वो मन का कारक, सॉरी चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। और शनि क्या है? शनि क्या है? कर्म के कारक, कर्म का कारक है। न्याय। हाँ तो एक तो बात ये होगी, न्याय है तो ठीक है, शनि कर्म का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। जहां पर भी शनि आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं उसी भाव में गोचर में शनि आते समय 30 साल लग जाएंगे। नहीं समझ में लग जाएंगे गुरुजी। मान लीजिए कि आपके जन्म हैं तो 30 साल में 12 घर हो गए। हाँ भाई ऐसे समझिए आप कि शनि अगर आपके कुंभ राशि में बैठे हैं, मान लिया जब आपका जन्म हुआ तो शनि कुंभ राशि में है किसी के, तो गोचर में शनि कुंभ राशि में कब आएंगे? 30 साल बाद। काहे? क्योंकि यहीं से 12 गिनिए, 1 2 3 4 ऐसे 12 गिनिए, तो एक घर में वो 2.5 साल रह रहे हैं, तो 12 घर में कितने साल रहेंगे? 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 30 साल नहीं आ जाएगा? ये 30वां साल, ये पहला चक्कर हुआ शनि का, ये पहला चक्कर समझ में आ गया, 30वां साल। जी जी गुरुजी। अब दूसरा चक्कर कब लगेगा? 60 साल में। जी गुरुजी। अब तीसरा चक्कर कब लगेगा?
90 साल। 90 साल में, मतलब तीसरा मतलब जहां आपकी जन्म कुंडली में शनि बैठे हुए हैं वहां पर गोचर के शनि आने में 30 साल लग जाएंगे, फिर दोबारा आने में 60 साल लग जाएंगे और तिबारा आने में 90 साल। तो वर्तमान समय में कलयुग में व्यक्ति की आयु हम लोग 100 साल के लगभग मानते हैं। अब आजकल तो इससे भी कम हो गई है। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ जी, शनि का तीसरा चक्कर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता। शनि के तीसरे चक्कर में व्यक्ति की एक मतलब जिसको आप बोलते हैं लंबी आयु, तो तीसरे चक्कर में ही शनि की मृत्यु होगी। अच्छा, मतलब जब शनि का गोचर तीसरी बार होगा, तीसरी बार उसके जन्म पत्री से होगा तो वो उसकी फिर मृत्यु कारक हो सकता है। कैसे वो बात, ये नहीं बोल रहे शनि के ऊपर शनि आ गया तो मृत्यु हो जाएगी, हम ये बात नहीं बोल रहे। इसमें बहुत सारे फार्मूले बताएंगे, लेकिन आप बात समझिए। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे चंद्रमा मन का कारक है, तो अब जरा पहले इस बात को समझिए, यानी कि कुंडली में 3 बार शनि, अगर एक हेल्दी पर्सन की कुंडली है, एक लंबी आयु वाली कुंडली है, लंबी आयु वाली जिसकी लॉन्जिटिविटी ज्यादा है, मतलब दीर्घ आयु है वो। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। गुरुजी स्पष्ट आ रही है। तो जिसकी लॉन्जिविटी वाली जो कुंडली है, जिसकी दीर्घायु है, तो उसमें शनि कुंडली में 3 बार चक्कर लगाएंगे। ठीक है जी गुरुजी, जी गुरुजी। अब जरा जब कुंडली में शनि 3 बार चक्कर लगाएंगे तो चंद्रमा से भी तो 3 बार शनि पार करेंगे। जी गुरुजी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ किसी का बैठा है वृषभ राशि में, तो पहले चक्कर में शनि यहाँ थे 2.5, 5, 7.5, यानी कि इस यहाँ पे शनि पार करेंगे। तो ये यहाँ पे जब शनि आएंगे, जैसे चंद्रमा जिसका वृष राशि में है जन्म के समय, और शनि मेष राशि में आ गए तो 7.5 स्टार्ट हो गई, तो ये कहलाएगी उसके जीवन की पहले 7.5। ऐसे घूम करके दोबारा फिर शनि फिर इसी मेष राशि में आएंगे तो ये दूसरी 7.5 कहलाएगी, और ऐसे घूम करके दोबारा शनि फिर यहाँ आएंगे तो ये तीसरी 7.5 कहलाएगी। तो यानी कि जिस प्रकार से कुंडली में एक अगर लंबी दीर्घायु वाली कुंडली है, तो शनि किसी भी कुंडली में, दीर्घायु वाली कुंडली में 3 बार चक्कर लगाते हैं। तो व्यक्ति इसी प्रकार से चंद्रमा के ऊपर से भी 3 बार पार करेंगे, तो 7.5 भी कितनी बार आएगी? 3 बार। अब 3 बार आएगी, तो यानी कि पहली 7.5, दूसरी 7.5 और तीसरी 7.5। पहली 7.5 में आपकी जो उम्र होगी वो क्या होगी? 0 से 30 साल। भाई किसी का माइक खराब है, वो समझ नहीं पा रहा है, इसे बोलना ना पड़ेगा। थोड़ी व्यवस्था आप लोग खुद ही अरेंज किया करिए। ये पहली 7.5 हो गई है ना, 7.5। अब देखो कौन गाना वाना सुन रहा है ज्योतिष पढ़ रहे हैं, गाने से क्या लेना देना। के बच्चे की 7.5। देखिए जब दूसरी 7.5 चलेगी तो व्यक्ति की उम्र 30 यानी 31 से 60 होगी, और तीसरी चलेगी तो 61 से 90। अब चौथी 7.5 चले तो भाई वो तो बहुत अच्छी कुंडली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उम्र वाली हो जाएगी। पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 120 साल भी तो उम्र होती है ना, 150 साल भी उम्र तो होती है। तो देखिए इस वक्त हमारा जो शरीर होता है, शरीर इतना मैच्योर नहीं होता है कि हम कर्मों के बोझ को झेल सके। अब आइए जरा यहां समझिए, चंद्रमा क्या है? मन का कारक। चंद्रमा हो गया मन हो गया,
और शनि क्या हो गए? कर्म हो गए। कर्म 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 हो गए। कर्म मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जिसको कहते हैं, ये शनि है। तभी बोलते हैं कि जन्म कुंडली में शनि आपके जिस घर में बैठा हुआ है वहां की जिम्मेदारी आपको जीवन भर उठानी पड़ेगी। ये आपके पास्ट कर्म है, क्योंकि शनि कर्म है। कर्म चीज क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेगुलरिटी होती है। रेगुलरिटी नहीं है तो फिर दिक्कत है ना, क्योंकि जो शनि होते हैं वो किस चीज के कारक होते हैं? शनि रेगुलरिटी के कारक होते हैं। रेगुलरिटी के व्यक्ति निरंतर प्रयास के कारक हैं। प्रयास करता रहेगा, हमेशा रेगुलर रहेगा, पंचुअल रहेगा, पंचुअलिटी के कारक। तभी शनि को आलस ओलस नहीं पसंद। आलसी आदमी को तो शनि परेशान कर देंगे। पंचुअलिटी बोले, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी बोले, सिंसियरिटी और अच्छा वर्ड है। रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब शनि है। अब पंचुअलिटी यानी कि एकदम ऑन टाइम पे काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उठाना, सिंसियरिटी कभी छुट्टी ना लेना, मतलब काम करते रहना, सिंसियर होना चाहिए आपको। पंचुअलिटी मतलब आपका जो ऑफिस टाइम है, जो भी आप काम करते हो उतने समय पर आपको काम करना चालू कर देना है। सवेरे उठने का टाइम 5 बजे है तो फिर 4:45 से 5:15 के बीच में आप उठ जाएंगे। दिस इज द पंचुअलिटी। सिंसियरिटी मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 ही बार 4:45 या 5 बजे उठेंगे, डेली उठेंगे, ये आपकी सिंसियरिटी हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें जिम्मेदारी से काम करेंगे, नहीं कि बस पहली बार किसी ने बोला जाओ सब्जी लाओ तो ला के ऐसी सब्जी रख दी कि दोबारा आदमी बोलेगा ही नहीं भैया लाना, मतलब उसने पहली बार में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी। ये सब नहीं होगा। होते ना कुछ लोग, उनको कोई काम करने को बोल दीजिए तो एक बार में ऐसा काम कर देंगे दोबारा उनको कोई बोलेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा उनको कोई बोलेगा ही नहीं काम। हेलो, हाँ जी सर, क्लास में है सर। जी जी, अभी 11:15 बज जाएगा तो क्लास में, अभी स्टार्ट ही हुई है। ठीक, कल बात कर लेंगे, कल। जी जी जी, तो समझ में आ गया। तो कुछ लोग इतने बड़े सिंसियर होते हैं ना कि पहली बार में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर देते हैं, तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए होती। तो इन सब के कारक शनि है। तो अब आप देखो, एक बच्चे की उम्र में 30 साल तक ये सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी कौन निभा पाएगा? कोई नहीं निभा पाएगा जी। तो इसीलिए पहली 7.5 खराब होती है। 7.5 जितना डरवाया जाता है इसी खराब नहीं है। खराब क्यों है? क्योंकि अभी आपने देखा कि 7.5 कब स्टार्ट होती है? जब जन्मकालीन चंद्रमा यानी आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है जहां पर, वहां पर से उससे एक घर पहले उस चंद्रमा पर और उस चंद्रमा के एक घर बाद शनि का गोचर हो रहा है। अब ऑब्वियस है कि जिस व्यक्ति के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, सिंसियरिटी नहीं है तो उसका तो मन सबसे पहले खराब होने लगेगा। उसके बाद जिम्मेदारियां अचानक बढ़ जाएंगी, वो डर जाएगा। क्योंकि तभी तो बोलते हैं ना, चंद्रमा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कुंडली में। तो उसमें 2-3 रीजन बताए गए। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे ज्यादा राजयोग यही बनाता है। चंद्रमा जो है मन का कारक है, बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो चंद्रमा ही किसके कांटेक्ट में आ रहा है? शनि के कांटेक्ट में आ रहा है। तो शनि क्या है? शनि कह रहा ऐसे काम नहीं चलेगा, भड़बड़ी से आराम से काम करो, जिम्मेदारी से काम करो। और यहाँ है जल्दबाजी वाला काम, चंद्रमा जल्दी जल्दी काम कर रहा है। तो इसीलिए चंद्रमा पर शनि का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा पर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होता है? शनि का होता है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? हेलो जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी जी। अब इसी पे पुरानी कहानियां हैं हमारे वेदों में, पुराणों में दी गई। बहुत साल पहले मैंने शनि आता था, शनि तो उसको हम देखते थे तो उसमें बताया
कि जो क्या नाम है सूर्य की जो क्या नाम है पुत्री थी, सूर्य की पुत्री थी ना, जमुना देवी। हाँ जमुना, हाँ तो चंद्रमा जो है उससे जबरदस्ती शादी करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं चाह रही थी। तो फिर और चूंकि सूर्य के पुत्र शनि है, तो शनि को ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम जहां जहां रहोगे हम तुम्हें हमेशा परेशान करेंगे जब तुम्हारे ऊपर से गोचर करेंगे। यानी माइक बंद कर लो, ये कौन मार ये बंद कर लो इस माइक को यार। तो कहने का मतलब कि कृष्णा जी का माइक है। कृष्णा जी माइक बहुत खराब रहता है, कृष्णा जी माइक बदल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये समझ में आ गया। तो यानी कि कुल मिला के वो तो कहानी से समझाया गया कि शनि चंद्रमा को परेशान करेंगे हमेशा, तो वो तो कहानी समझाया गया। यहाँ हम लोग तो ज्योतिष है ना, तो ज्योतिष तो अपने हिसाब से सारी बात समझेगा। भाई चंद्रमा मन का कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, पंचुअलिटी, ये मन को कहाँ बर्दाश्त। मन क्या चाहेगा, आज चलो जल्दी उठ जाए, कल देर तक सोते रहे, ये मन कहेगा। तो ऑटोमेटिक जब शनि के कांटेक्ट में, मतलब गोचर के शनि के कांटेक्ट में जब जन्मकालीन चंद्रमा आएगा, तो चंद्रमा परेशान होगा। और चंद्रमा परेशान होने का मतलब कौन परेशान होगा, मन परेशान होगा। अब उसके ऊपर हो सकता है ऑफिस में, घर पे जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाए, वो जिम्मेदारियां उठा ही ना पाए। इसीलिए मतलब कि किताबों में लिख दिया गया कि 7.5 नुकसानदायक है, जबकि कोई 7.5 नुकसानदायक नहीं है। किस लिए नुकसानदायक है, किसके लिए नुकसानदायक है? एक आलसी व्यक्ति को दे दीजिए, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि वहां तो परेशान कर देगा वो शनि। आप एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट हो, आप देखिए परेशान कर देंगे शनि। एक कोई पंचुअल, जैसे एक आदमी है, ये भी कहा जाता है कि शनिदेव आलसी बनाते हैं, ऐसा नहीं शनि देव आलसी नहीं बनाते, शनि देव व्यक्ति को पंचुअल और सिंसियर बनाते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप पंचुअल रहिए, लेकिन शनि चूंकि धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर आलसपना आता है। अगर शनि प्रधान व्यक्ति है तो, स्पेशली शनि अगर खराब है तो, जैसे लग्न में शनि बैठ जाए, तो काल पुरुष की कुंडली में लग्न में शनि यानी मेष हो गया, मेष लग्न हो गई, तो शनि वहां नीच के हो गए और लग्न पर उनका प्रभाव आ गया, तो व्यक्ति को हर काम धीरे धीरे करवाएंगे, उन्नति भी उसकी धीरे धीरे होगी। तो बोलते हैं यार ये आदमी आलसी, जबकि वो एक्चुअल में आलसी इतना नहीं होगा, लेकिन उसकी इमेज ऐसी बनेगी कि वो आलसी। जैसे किसी के लग्न में राहु आ जाए, यानी लग्न का जो प्लैनेट होता है वो हमेशा क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है। अब लग्न में राहु आ जाए, लग्न में राहु क्या करेगा, मतलब ना चाहते हुए भी समाज उसको चालाक मानेगा कि बहुत चालाक व्यक्ति है। चालाक मतलब वो चालाक नहीं, गलत वाला चालाक मानेगा कि आप ये धोखेबाज है जी, वो मानेगा उसको, वो भले वो कितना अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो। अब शनि क्या कहता है कि भाई आप कर्म करो, अपना नाम उम ना करो। अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो काम करे और अपना नाम ना करे, कोई व्यक्ति नहीं है। तो ऑटोमेटिक वहां शनि उसके लिए परेशान कर देगा। भाई शनि तो कहेगा कि ना हम कर्म करवा रहे हैं, आप अपने नाम उम की चिंता ना करो कि आपका नाम होगा। नाम उम का आरस सूर्य है और ये शनि, ये तो अपोजिट है एक दूसरे के। कह रहे यहाँ कर्म करते जाओ, नाम उम नहीं होगा तुम्हारा। अब व्यक्ति अपने नाम के पीछे परेशान है और वहां लेके बैठा है शनि की दशा को, या शनि लग्न में लेकर बैठा है, तो उसका नाम कभी होगा नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति तो हमेशा ही परेशान रहेगा। एक हमारे जानने वाले, उनके लग्न में शनि है, वो कहते हैं हम इतना काम करते हमारा नाम ही नहीं होता। उनको दुख इसी बात का है, वो तो होगा ही वो दुख, उनका नाम होगा ही नहीं। हमने बताया कि भैया केवल अपना काम करो, नाम के पीछे ना जाओ। अब पता चलता है कि वो काम करते हैं ऑफिस में, जब क्रेडिट लेने की बारी आती तो उनको एकदम पीछे धकेल दिया जाता है, और जबकि पूरी जिम्मेदारी वही निभाते हैं। तो होगा ही होगा, ऐसा शनि है ऐसा। तो अब ऐसे व्यक्ति को शनि तो परेशान ही करेगा ना। तो कोई शनि परेशान नहीं करते, शनि कहते हैं अब हमारे हिसाब से काम करो। उनके हिसाब से काम क्या है, अंधेरे में जीना। अंधेरे में जीने का मतलब क्या हो गया, काम करिए, फल की चिंता न करिए, जल्दी उठो और रात को देर से घर आओ, अच्छे से काम करो। बस हाँ, एक ये हो गया। अपने नाम के पीछे ना परेशान रहो और काम जिम्मेदारी से पूरी निभाओ। आलस नहीं होना चाहिए, पंचुअलिटी होनी चाहिए कि नहीं एक दिन काम किया और ढोल पीट दिया, उनको तो शनि परेशान कर देंगे।
तो चंद्रमा इसलिए जो है शनि जो है चंद्रमा को इसीलिए परेशान करता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो यानी कि पहले 7.5 हमारा शरीर इतना मैच्योर नहीं होता जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचुअलिटी, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी इतने बड़े बड़े टर्म को समझ पाए, इसलिए पहली 7.5 खराब होती है। ठीक है। दूसरा क्यों? क्योंकि शनि अगर आ रहा है तो कह रहा है तुम्हें काम करना है। अब छोटा बच्चा काम तो नहीं कर पाएगा तो वो परेशान होगा। अब जितना छोटा उतने उसके अंदर दिक्कत है तो वो परेशान होगा, तो वहां परेशानी आएगी, चिड़चिड़ाएगा, रोएगा, उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा, इसलिए नहीं काम करेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। अब देखिए तीसरी 7.5 बोलते फिर खराब होती है। देख रहे हैं आप एज कितनी हो चुकी है, 61 से 90 साल। इस वक्त कौन व्यक्ति इतना पंचुअल, सिंसियर, रेगुलर और रह पाएगा? नहीं रह पाएगा क्योंकि शरीर हमारा साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर भी करते तो इनके लिए भी 7.5 अच्छी जाती है। अब सब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट होता है 30 से 60 वाला, यहाँ पे शनि आपको बहुत परेशान नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद ही सिंसियर भी होते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पंचुअल भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं, सब यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। अब लेकिन यहाँ उनको दिक्कत आनी है, किनको दिक्कत आनी है? जो पंचुअल नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, उनको तो दिक्कत आएगी। यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। यानी कि 7.5 में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना काम करने की जरूरत है। तो ये 7.5 का मतलब आपको समझ में आ गया? हाँ, तो ये है 7.5 का मतलब। 7.5 में और कुछ नहीं होगा। अब चूंकि चंद्रमा चूंकि खराब है तो मन खराब होगा। शनि एक क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह है। तो जब चंद्रमा को वो पीड़ित करेंगे उस पे से पास होकर के, तो व्यक्ति का मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, विचलित हो सकता है। तो उस प्रकार तरह तरह की उसको समस्या आएगी। रोग भी दे सकता है, अगर लग्नेश है तो रोग भी दे सकता है। तो ये सारी, क्योंकि शनि तो वैसे भी रोगों के कारक हैं, तो ऑटोमेटिक शनि रोग भी देंगे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। तो शनि शनि है जी, यही हालत है। हाँ होगी। तो आप देखिए काम करते हैं अपना रेगुलर की नहीं करते? हाँ, काम रेगुलर करते हैं। नहीं तो नाम के पीछे तो नहीं भागते कि नहीं हमारा नाम हो जाए? हाँ तो भागिए, फिर तो परेशानी करेगा शनि आपको। आपको जीवन में अपने नाम के पीछे नहीं भागना है, काम के पीछे भागना है। ठीक है गुरुदेव। हाँ, जहां आप सोचे कि हमने 2 काम किया और हमारा एक नाम हो जाए, वहां शनि उठा के आपको नीचे पटक देगा। आप परेशान होंगे फिर, और परेशान मन से होंगे परेशान। आपको मतलब पूरा काम आप करिए लेकिन क्रेडिट किसी और को मिलेगा। हाँ जी, यही होता है। नहीं होता नहीं, ये आपके लिए है। होता छोड़ दीजिए, ये आपको इस जन्म में ये चीजें झेलनी है। और आप ये अपने आप को समझा लीजिए तो आप खुश रहेंगे, नहीं समझाएंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। ठीक है गुरु जी, दृष्टि पर भी होता होगा? हाँ होता है, लेकिन जहाँ पे मतलब कि गोचर जहाँ पे कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब सॉरी जहाँ पे ग्रह वो चीज ज्यादा देगा। शनि लग्न में ग्रह ना हो तो कहाँ पे? लग्न में कोई बात नहीं, लग्न में कोई ग्रह नहीं है तो लग्न में देख रहे हो कोई ग्रह, उन पे देखा जाएगा। हम तो बोल रहे हैं जिनके लग्न में शनि है, लग्न हमारा व्यक्तित्व है। जो भी लोग लग्न में शनि लेके बैठे हैं उन्हें जीवन में केवल अपने काम से प्यार होना चाहिए, वो बहुत सुखी जीवन जिएंगे। उन्हें नाम नहीं चाहिए, मतलब नाम उनके पीछे ना भागे, काम के पीछे भागे। पूरा काम जिम्मेदारी से करें, मतलब सवेरे अगर उनका व्यापार है, सवेरे ताला खोलने से लेकर के झाड़ू लगाने से लेकर के रात में अपनी दुकान बढ़ाने तक ये जिम्मेदारी उनके पास होगी तो वो खुश रहेंगे। वो सोचे नहीं हम अपने एम्प्लॉय को जिम्मेदारी देंगे, वो हमेशा परेशान रहेंगे। उनके घर में कोई काम होगा, सारा काम वो करेंगे, क्रेडिट किसी और को मिलेगा, और ये लेके परेशान होंगे तो परेशान रहेंगे। इनको क्या है, ये लेबर बन के पैदा हुए, इनको लेबर बनना है। इनको नाम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नाम से कोई काम करें केवल, बस नाम इनको होना ही नहीं इनका नाम। ये क्या है, ये पास्ट का जो आपका कर्म है उसके हिसाब से आपको शनि की प्लेसमेंट मिली हुई है। हाँ जी, तो ऑटोमेटिक उसको तो आपको निभाना ही पड़ेगा, उसको तो आपको निभाना ही पड़ेगा। तो ये इसीलिए
शनि जब भी लग्न में जाते हैं तो व्यक्ति को ना बहुत ज्यादा सुंदर उंदर नहीं बनाते, नहीं बनाएंगे वो। क्यों? वो कहेंगे कि आप सुंदरता उंदरता छोड़ो, अपना नाम करने चलोगे, तुम पीछे चलो, तुम काम करने वाले व्यक्ति हो, तुम पीछे चलो। लाइन लगी है, आप पीछे खड़े होइए, जाके पीछे खड़े होइए। क्योंकि वहां से आप पीछे क्यों खड़े होइए? क्योंकि वहां से आप सबको देख पाएंगे। जरा आप बात समझिए, पीछे खड़े होने का मतलब ही नहीं कि पीछे खड़े हो जाइए, वहां से आप सबको देख पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं शनि न्याय के कारक हैं, क्योंकि जब वो सबको आप देखेंगे तो आपका काम ये देखना होगा किस व्यक्ति को नहीं मिल पाया, तो उसके लिए आप काम करें। क्योंकि जब आप आगे खड़े होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा किस व्यक्ति को उसका इनाम या उसके हक का मिला कि नहीं मिला। ये कौन देख पाएगा? जो पीछे खड़ा होगा कि जो आगे खड़ा होगा? पीछे खड़ा हो। जो पीछे खड़ा होगा, इसलिए तो शनि। हाँ, तो अब शनि न्याय कारक है, उसके हक के लिए वो लड़ेंगे, उसके हक के लड़ेंगे। अगर आप कोई व्यापारी हैं, अच्छा शनि जो व्यापार देगा ना वो बड़ा व्यापार देता है। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, अंबानी, टाटा, इन सब का शनि इंपॉर्टेंट है, इन सब का शनि, क्योंकि बड़े व्यापार देता। अब ये लोग के जो अंदर एम्प्लॉय है, अगर शनि आ गया और शनि के अंडर में कोई भी एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय, हमने पहले बताया था, एम्प्लॉय परेशान हो रहा है और शनि वाला व्यक्ति है, समझ लेना वो भी परेशान होगा। यानी अपने एम्प्लॉय को, अपने नौकर को, अपने यहाँ काम करने वाले मेड को, अपने यहाँ सर्वेंट को तंग तो करना ही नहीं है, नहीं तो शनि तो परेशान करके रख देगा उस व्यक्ति को। आप सुने होंगे ना कि जॉब करनी है तो टाटा में ही करनी है, टीसीएस में, सुना है ना आपने? जॉब सबसे बढ़िया कहाँ की है? टीसीएस की, टाटा की है। क्यों? वहां पे तो एम्प्लॉय को एकदम हर चीज दी जाती है, मतलब आपके सास ससुर का भी इंश्योरेंस वो लोग करवाते हैं। जॉब तो हमेशा टीसीएस की अच्छी होती है। क्यों? आप देख लो टाटा का शनि कितना इंपॉर्टेंट है, वो अपने हर एम्प्लॉय पे ध्यान देता है, अपने हर एम्प्लॉय पे ध्यान देता है। तो ये है मतलब कहने का। पीछे खड़े होने का मतलब ये नहीं कि पीछे खड़े होकर आपकी नजर होनी चाहिए कि कुछ किसी को कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये कुल मिला के ये शनि की 7.5। अब किस प्रकार से शनि क्या करते हैं वो हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि उनका गोचर किस प्रकार से काम करता है, उनका गोचर किस प्रकार से यहाँ पर काम करता वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो होता है, हमने बताया कि शनि 11वें चल रहे हैं, 10वें चल रहे हैं, आपकी लग्न कौन सी है, आपकी चंद्र राशि कौन सी है। तो चंद्र राशि को केवल इसीलिए देखिए, इसीलिए देखिए। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई कुंडली है, आपने कुंडली यहाँ बनाई है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी, एक कैसा बन रहा है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो या किसी भी राशि की कुंडली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अभी अच्छा मेथड है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया पेन? ये ले लिया। अब देखिए, अब आप देखिए, कोई भी, हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखेंगे। अब आप देखिए अभी शनि किस राशि में आए हैं, शनि किस राशि में आए? कुंभ में आए, कुंभ में शनि आए। अब सब लोग देखेंगे कि कुंभ राशि में कौन से ग्रह हैं। अभी वो लोग नहीं बोलेंगे जिनमें कोई ग्रह नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिसके कुंभ राशि में सूर्य है, जिसके कुंभ राशि में क्या है? सूर्य। जिसके, अरे किस, हाँ अभी आप समझिए जरा, क्या नाम है, सूर्य है। तो शनि वहां पर गोचर करने आ गए।
तो शनि का गोचर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? शनि आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके वर्क को इंडिकेट करेगा। वर्क यानी कि काम धंधा रोजगार, इसके लिए शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 30 से 60 साल वाले में तो आप आ ही जाएंगे, सब लोग जितने बैठे सब 30 से 60 वाले होंगे, कुछ लोग होंगे छोटे उठे, तो सबके लिए इस वक्त तो काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शनि का गोचर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, क्योंकि उनकी जॉब, उनका प्रोफेशन, उनका बिजनेस, उनका काम धंधा सब इसी पे डिपेंड करता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता हो, ये सब शनि के गोचर से ही डिसाइड होने वाला है कि उसके जॉब, प्रोफेशन, वर्क में क्या होने वाला है। अब आइए सूर्य, देखिए कहते हैं कि शनि किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वो देखिए। ये सब नहीं देखा जाएगा, क्यों देखा जाएगा वो बात की बात है। सबसे पहले कोई भी ग्रह ना अपने कारक का फल देता है, कारक का। तो शनि किस चीज का कारक है? जॉब, प्रोफेशन, वर्क, धीमे चलना, पंचुअलिटी, सिंसियरिटी, सब बता दिया मैंने, रेगुलरिटी, इन सब का कारक है। अब सूर्य को जैसे वो आके इफेक्ट डालेगा, और ये बताते कब डालेगा। शनि आ चुके हैं, सूर्य अगर आपके बैठे हुए हैं तो सूर्य किस चीज का कारक है? आपके मान सम्मान का, मान सम्मान का कारक है, नहीं है? तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अब इसको मान सम्मान मिलने का टाइम आ चुका है। यानी अपने जॉब, अपने व्यापार, अपने प्रोफेशन में इसको क्या मिलेगा? मान सम्मान मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं इसको प्रमोशन मिलेगा, इसको प्रमोशन मिलेगा अपनी जॉब में। लेकिन अब थोड़ी बात को, इतनी बात समझ में आ गई, जिसका शनि मतलब जिसका कुंभ राशि में सूर्य है, शनि वहां गोचर कर रहे हैं, तो उसका ये 2.5 साल किस चीज में जाएंगे? किस चीज में जाएंगे 2.5 साल? उसको मान सम्मान, उसका प्रमोशन, उसका वो सब उसको मिलने वाला है। ये मिलने का टाइम आ गया। तो सर इस वक्त इसकी दशाएं वशाएं नहीं देखी जाएंगी, छोड़ दीजिए सब दशा वशाएं, ये सीधा यहाँ पे गोचर से ही फलादेश करने की विधि में बता रहा हूं। अब इस वक्त अगर आपकी दशाएं भी फेवरेबल हैं, दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, और ये शनि का गोचर सूर्य पर हो रहा है, तो वो प्रमोशन, वो सम्मान थोड़ा ज्यादा बढ़ के मिलेगा। दशाएं खराब चल रही है तो वही सम्मान, प्रमोशन थोड़ा कम मिलेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो दशाएं किस प्रकार से क्या नाम है इम्पैक्ट करेंगी वो मैंने बता दिया। अगर अच्छी दशा चल रही है, केंद्र त्रिकोण की चल रही है, केंद्र में बैठे ग्रह, त्रिकोण में बैठे ग्रह की चल रही है, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा, तो ये होगा, क्या होगा? समझ में आ गया क्या होगा? ठीक है। तो अब आइए दूसरा, अब शनि और सूर्य एक दूसरे के तो शत्रु हैं, और सूर्य आपके पिता का भी कारक है, और सूर्य आपके बॉस के भी कारक हैं। बॉस, जहां आप जॉब करते हैं वहां बॉस, और शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं। तो आप समझिए, जो भी आप जहां जॉब करते हैं, जो भी अथॉरिटी वाला पर्सन होगा, जो आपसे ऊपर बॉस होगा, कोई भी अथॉरिटी जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, 2.5 साल उससे आपकी अनबन रहेगी। क्यों अनबन रहेगी? समझ में आ गया क्यों अनबन रहेगी? क्योंकि 2.5 साल शनि सूर्य पे, तो वहां पर अनबन देगा, तो आपको वहां पर सतर्कता बरतनी है। अब दशाएं भी पता चला खराब है, तो मान सम्मान, प्रमोशन मिला, अब पता चला कि ऊपर वाले बॉस ने दे दिया, और नीचे जो आपसे जस्ट ऊपर वाला बॉस है उसको दिक्कत हो गई, इसको मिल गया, इसको तो देना नहीं चाहिए था, ये सब दिक्कत कर देगा। तो यानी जो अपने ऊपर बॉस है उनसे आपको बना के चलनी है, वो आपके लिए समस्या करेंगे। उपाय बता रहे हैं, लेकिन पहले समस्या यहां से आ सकती है। आपके पिता का मान सम्मान भंग हो सकता है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे आपके पिता को कष्ट होगा। अगर पिता हैं तो जॉब में, तो वहां से उनके जॉब को भी थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि और सूर्य क्या है? एक दूसरे के शत्रु हैं।
पिता के लिए समय हम लोग बता सकते कष्टकारी होगा। तो यानी व्यक्ति को जॉब में प्रमोशन मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपने अथॉरिटी पर्सन से उसकी थोड़ी अनबन रहेगी, बॉस से भी अनबन रहेगी, और पिता से भी इस वक्त आपके और आपके पिता के बीच में भी थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप ये करें, यहाँ पे सूर्य को मजबूत करें। तो सूर्य कैसे मजबूत होंगे? हम आज आपको ना एक रुद्राक्ष उपाय भी बताएंगे। रुद्राक्ष उपाय सबसे बढ़िया उपाय होता है रुद्राक्ष। इसका कभी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता रुद्राक्ष उपाय। इसी में हम इस वक्त बताते हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। आप रत्नों की जगह रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन अच्छा रुद्राक्ष हो, भद्राक्ष मत ले लीजिएगा। देखिए 3 चीजें मार्केट में आती हैं, रुद्राक्ष, भद्राक्ष और इंद्राक्ष। इंद्राक्ष तो अब मिलता ही नहीं, इंद्राक्ष अब नहीं मिलता। भद्राक्ष और रुद्राक्ष में अंतर क्या है? भद्राक्ष में जैसे रुद्राक्ष के अंदर लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग, जी गुरुजी। जैसे ये रुद्राक्ष का दाना है, तो इसमें ऐसे लाइनिंग होती है, ऐसे ऐसे, इसी को कहते हैं मुखी। जितनी लाइनिंग होगी उतनी मुखी होते। तो भद्राक्ष में ये लाइन नहीं पाई जाती है, तो इसको लोग काट देते हैं, आरी से इसे बना देते हैं। और भद्राक्ष होता है सस्ता, ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है थोड़ा महंगा होता है। वो डिपेंड करता है क्या पाया जा रहा है। अब 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा पाया, रुद्र मतलब शंकर, अक्ष मतलब उनके आंसू। तो पुराणों में, शिव पुराण में कथा आती है कि जब सती का जो वो हुआ था, सती वाला आप सुने होंगे, शिव सती वाला जो हुआ था नहीं, प्रजापति की जो थी वो जल के मर गई थी जब, हाँ, तो ये लेके टहल रहे थे, तो इनके आंसू जहां जहां गिरे वहां वहां रुद्राक्ष का पेड़ निकल के आया। तो बोलते हैं रुद्राक्ष में शिव का ही अंश होता है, शिव का ही अंश होता है, ये पेड़ होता है इसका। तो वो भी है, तो इसलिए ये कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। अरे भाई कौन है ये? माइक बार बार बोलना क्यों पड़ जाता माइक वालों को? ठीक है, अब आते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए यहां पर के लिए शायद एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना। एक मुखी रुद्राक्ष तो गुरुजी शिव का प्रतीक है। वही सूर्य का प्रतीक है। अच्छा, सूर्य का कम मिलता है गुरुजी मुखी रुद्राक्ष, जी, बहुत कम पाया जाता है मुखी रुद्राक्ष। हाँ, साल में एक बार होता है। नेपाल में गोल दाना होता है और उधर काजू दाना होता है। जी गुरुजी। हाँ, तो नेपाल वाला जो है वो साल में एक बार होता है, तो ऑटोमेटिक महंगा तो होगा ही होगा। और काजू जी, गुरुजी इसके बारे में मैंने एक बचपन सुना था कि एक पेड़ में सिर्फ एक ही रुद्राक्ष मिलता है जीवन भर में, ऐसा मैंने सुना था। क्या ऐसा है क्या गुरुजी? हाँ जी, नहीं उसमें क्या नाम है उस वाले में? जी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, मुखी रुद्राक्ष, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा मैंने सुना था। एक मुखी रुद्राक्ष एक पेड़ में एक ही होता है, साल में एक ही बार निकलता है। जी गुरुजी बताते कि एक मुखी रुद्राक्ष इंदिरा गांधी के पास था। हाँ हाँ, बता रहे हैं हम। हाँ जी, ये नेपाल के राजा वीरेंद्र ने दिए थे। जी, वो देते थे। 8 मुखी रुद्राक्ष की माला थी उनके पास। ऐसा मैंने सुना था। ठीक है, देखिए तो जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष, ये यहाँ पे इससे सूर्य, तो इसीलिए जो एक मुखी रुद्राक्ष जिनके पास है वो उसको पहन सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। अब एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है? शक्ति, सत्ता, आत्मविश्वास, ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। और प्रशासक राजाओं के लिए उत्तम होता है, यानी जो बॉस हैं उनके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे एक मुखी रुद्राक्ष भी काम करेगा आपको सूर्य की पावर बढ़ाने में। एक तो ये उपाय हो गया, आप एक मुखी रुद्राक्ष लेकर के, अच्छा रुद्राक्ष होना चाहिए, तो वहां पर आप ये अपना काम चला सकते हैं। इससे सूर्य आपका मजबूत होगा और कोई भी आपको इसका बुरा इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा। इससे आपको कोई बुरा इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। हाँ, ओरिजिनल जो होगा दाना
गोल्ड रुद्राक्ष अगर आता है थोड़ा महंगा आएगा। क्यों आएगा आपको समझ में आ गया क्यों महंगा आएगा, क्योंकि होता ही कम है। तो होता ही कम है तो ऑटोमेटिक जो है भाई वो तो महंगा ही आएगा। जो नेपाल के राजा थे उनके पास, अब राजा के पास तो एक मुखी रुद्राक्ष होना ही चाहिए था, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो प्रशासक और राजाओं के लिए ही अच्छा माना जाता है, सूर्य। तो नेपाल के राजा में किसी प्रकार का कोई राजयोग नहीं था। उनकी कुंडली भी लोगों ने उस वक्त ज्योतिषियों ने कही थी इनमें कोई राजा बनने के योग नहीं थे, लेकिन वो एक मुखी रुद्राक्ष अपने पास रखते थे और उसकी पूजा विधि करके अब पहनते थे, इसलिए वो राजा बने रहे। आप समझ रहे हैं रुद्राक्ष की पावर? जी गुरुजी। उनमें कोई भी राजयोग। हाँ वीरेंद्र वीर विक्रम साहब, क्या वीरेंद्र वीर विक्रम साहब, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। उनका नाम था वीरेंद्र वीर विक्रम साहब। अच्छा वीरेंद्र वीर विक्रम साहब। हाँ जी सही बात है। देखिए नेपाल से हैं गुरुजी। अच्छा नेपाल से हैं। तो आप देखिए उनमें कोई भी बताते हैं ना उस वक्त के ज्योतिष कि उनमें कोई भी राजा के कोई गुण नहीं थे, लेकिन फिर भी वो राजा बने रहे। क्यों राजा बने रहे? उनके पास एक मुखी रुद्राक्ष था। उन्होंने कुछ लोगों ने बोला था कि वो रुद्राक्ष बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी को दिया। हाँ इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी भी इसीलिए तो बनी रही। इंदिरा गांधी भी तो इसीलिए बनी रही। नेपाल में भी लगाए थे वो पेड़, रुद्राक्ष के पेड़। जी नेपाल में जो है ना रुद्राक्ष के पेड़ थोड़े अधिक पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। नेपाल गए तो ले आएंगे जरूर। आप हमारे लिए जरूर ले आइएगा, एक मुखी रुद्राक्ष में सख्त जरूर है। जी गुरुजी मिले तो ले आऊंगा। जो भी पैसा होगा आप हमको बता देंगे। उस मंदिर में छोड़ दिए, उसके बाद हम दूसरे जगह रहने लगे। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा ठीक, आप जाइएगा तो बताइएगा। अब देखिए बंगाल और असम के जंगलों में भी रुद्राक्ष के पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन हरिद्वार देहरादून की पहाड़ी क्षेत्रों और दक्षिण भारत के नीलगिरी, मैसूर और अन्नामाले क्षेत्र व नेपाल देश के क्षेत्रों में रुद्राक्ष के पेड़ अधिक मिलते हैं। तो यह हरिद्वार वाला रुद्राक्ष भी होता है ना, हरिद्वार वाला रुद्राक्ष बोलते हैं। हरिद्वार वाला रुद्राक्ष नेपाल वाले गोल दाने के होते हैं थोड़े, और इनका पेड़ जो होता है आम के पत्ते जैसा होता है। इसका फूल सफेद रंग का होता है रुद्राक्ष का। इसका जो फूल होता है वो सफेद रंग का होता है। रुद्राक्ष का महत्व बहुत ज्यादा है। अब कितना बताया जाए, बताते रुद्राक्ष को रखने से पाप वृत्ति दूर रहती है, मतलब व्यक्ति के अंदर पाप प्रवेश नहीं कर पाता है। अब सबका अलग अलग है यहाँ पर, सबका अलग अलग है यहाँ पर, क्योंकि रुद्राक्ष में शंकर का स्वयं, शंकर जी का स्वयं वास है, इसलिए उसको अच्छा माना जाता है यहाँ पर। ठीक है। और सबसे ज्यादा दुर्लभ तो सबको पता है एक मुखी है। एक मुखी बताते शंकर जी का ही अपना ही रूप है। तो नेपाल का जो है एक मुखी रुद्राक्ष गोल दाने का होता है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसीलिए लोग इसको बोलते हैं। और जो दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो काजू दाने वाला होता है। तो कुछ लोग वही जैसा भी हो एक मुखी, ऐसा नहीं कि गोल दाना तो बहुत अच्छा है, काजू दाना है तो खराब है, कोई खराब नहीं है। ओरिजिनल रुद्राक्ष होना चाहिए, भद्राक्ष नहीं होना चाहिए। और इंद्राक्ष तो पाया ही नहीं जाता। खैर, तो एक तो ये हो गया, आप एक तो ये हो गया। गुरुजी इनकी पहचान कैसे होगी? अब ये देखिए, ये तो देख के ही पहचान हो सकती है। तो 2-4 बार आप ठगे जाइए, लेकिन जब तक कोई भी व्यक्ति ठगा नहीं जाएगा ना, तब तक उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि अगर सीखना है तो अपने आप को ठगवाइए। गुरुजी पानी में डालने से भी उसकी पहचान होती है क्या? बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बाद में जाके उसको गलत कर दिए जाते हैं। हमें तो तभी समझ में आया कि जब तक आप ठगे नहीं जाओगे, सीख नहीं पाओगे। ये बात सही है, मुझे अकल मोल मिलती है। गुरुजी सक्सेस का मूल है। गुरुजी के एक मुखी रुद्राक्ष का 1100 रुपए अध्याय मांगते हैं बेचने वाले लोग, 11 रुपए में बात दे देते हैं। तो गुरुजी कैसे उनसे बात की जाए? तो ठीक है, बात एक बार लेके देखिए क्या फल मिलता है। नहीं मिलता तो समझ लीजिए 1100 पानी में चले गए। और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। देखिए, सबसे अच्छा उपाय यही होता है किसी भी चीज को सीखने का, पहले उसमें आप ठगे जाइए। अगर आप सोचे हम पहली बार में सब पूरी दुनिया जीत लेंगे और हम ठग नहीं पाएंगे आपको कोई, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए सीखने का सबसे सही रास्ता यही होता है। पहचान का तरीका मालूम है? हाँ, पहचान के तरीके बहुत सारे होते हैं। अब ये तो
बहुत सारे तरीके हैं पहचान के इसके। हमें कोई यार लड़का बैठा ले भाई लोगों माइक सीधे वाला चक्कर हो जाए बैठे साथ में यार। देखो कौन है पता नहीं कहाँ। सुधांशु भैया माइक बंद करिए। वो तो समझ नहीं आ रहा हमको। कम से कम कस्टमर आएगा दुकान तो सामान कौन है भाई कस्टमर, इनका तो भी हम बताते हैं। सुधांशु जी महाराज कहाँ गए? सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाए अभी। हाँ एकदम कहाँ गए? नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं सुधांशु जी ऐसे करके। ये है अब तो ये नहीं बोल रहे हैं क्या? सुधांशु जी का सब माइक ऑफ नहीं हुआ अभी। SUDHAN बोल रहे हैं गुरुजी। ठीक चले गए सुधांशु जी। ठीक है, अभी भी कोई माइक? गोपाल मिश्रा जी माइक बंद करिए अपना। तो एक तो ये हो गया कि एक मुखी रुद्राक्ष। दूसरा सबसे आसान रास्ता क्या है? सबसे आसान रास्ता है कि भाई आप सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सूर्य का सबसे आसान रास्ता ये हो गया, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। और सूर्य देवता के लिए बताया जाता है, मातंगी देवी की पूजा भी सूर्य के लिए की जाती है। मातंगी देवी 10 महाविद्या में आती है ना, मातंगी देवी, तो उनके लिए भी आप कर सकते थे। 3 उपाय मैंने बता दी। अगर शनि सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो क्या क्या होने वाला है, समझ में आया क्या क्या होने वाला है? जो होने वाला है, अच्छा होने वाला है तो और अच्छा होगा, बुरा होने वाला है तो कम बुरा होगा। क्या करना है? या तो आप एक मुखी रुद्राक्ष यूज करिए, पहला उपाय। दूसरा जो सबसे आसान उपाय है, सभी लोग कर सकते हैं, सूर्य को जल ऑफर करिए। सूर्य को तांबे के लोटे में गुड़ डाल करके, गुड़हल का फूल डाल करके उगते हुए सूर्य को जल देना ही नहीं कि दोपहर में 1 बजे जल दे रहे हैं, उगते हुए सूर्य को जल देना है। तीसरा उपाय मातंगी पूजा करनी है, मातंगी देवी की पूजा। ये सूर्य के लिए कहा गया। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? जी गुरुजी जी। ये मैंने आपको कितना इसमें उपाय आपको बता दिए। तो पहला उपाय जो भी आप देख लीजिए, जैसा भी आप देख लीजिए। दूसरा ये, अब सूर्य हो गए तो सूर्य के ऊपर से जब भी गोचर होगा तो ये चीजें व्यक्ति के साथ चलेंगी। दूसरा ये चंद्रमा। अब मान लीजिए शनि के ऊपर से चंद्रमा का गोचर हो रहा है। शनि के ऊपर से किसका गोचर हो रहा है? चंद्रमा का गोचर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए? चंद्रमा भी हमने बताया मन का कारक है। अच्छा ये एक बात सुन लीजिए, सभी जितने भी सूर्य वाले लोग हैं, शनि पे सूर्य का गोचर होगा तो सबके लिए खराब स्थितियां नहीं होंगी। वैसे तो शनि का सूर्य पे गोचर होता है तो खराब नहीं होता। खराब कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया, खराब कहाँ होता है। लेकिन जितने भी सूर्य के काम करने वाले लोग हैं, सूर्य के काम करने वाले कौन है? मेडिकल प्रोफेशन, किसी भी तरह से मेडिकल के फील्ड में जुड़े हुए लोग, जो आपके ऑफिस में सत्ता संभालने वाले लोग हैं, जो देश की सत्ता संभालने वाले लोग हैं, जो राजनेता हैं, उन पे अगर शनि पे सूर्य का गोचर होगा तो उनके लिए और अथॉरिटी उनकी बढ़ेगी। उन पे इसी प्रकार का कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। वैसे शनि का जब सूर्य पर गोचर होता है तो कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। ठीक, अब आइए शनि में अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। घनश्याम जी
तो यानी ये भी समझ में आ गया। अब शनि पे जब चंद्रमा का गोचर होगा तो चंद्रमा क्या है कि चंद्रमा का जो भी व्यक्ति काम करता है उसको सफलता मिलेगी। अब चंद्रमा का गुरुजी काम क्या शनि है? के ऊपर से तो गुरुजी गुरु शनि के ऊपर से चंद्रमा का गोचर महीने में एक ही बार होगा गुरुजी, अभी 2.5 दिन के लिए। नहीं, चंद्रमा का शनि पे गोचर नहीं देखना है, आपकी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है उस पर से शनि का गोचर, यानी अभी जैसे शनि का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है और आपकी कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो वो थोड़ी ना बदलेगा, वो भी बदलेगा, नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा ना। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा है गुरुजी, मेरा है। हाँ, तो अब अगर आप चंद्रमा का काम करते हैं, चंद्रमा काम क्या है? टूर एंड ट्रेवल का काम, किसी भी प्रकार के लिक्विड का काम, पानी हो गया, दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम, दूध का काम, दही का काम, खाने पीने का काम, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। ये अपने प्रोफेशन में राइज करेंगे, ये अपने प्रोफेशन में क्या करेंगे? राइज करेंगे। स्पेशली टूर एंड ट्रेवल वाले, जिनका भी रेस्टोरेंट का बिजनेस है, फूड का कुछ भी अपना काम करते हैं, खाने पीने का, वो लोग राइज करेंगे। अब लेकिन जिनका नहीं है तो उनको क्या तकलीफ है? या शनि का चंद्रमा पे गोचर आ रहा है, चंद्रमा जो होता है वो टूर का और ट्रेवल का सबसे बड़ा, यानी कि यात्रा का सबसे बड़ा कारक प्लैनेट है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? उसके जॉब में ट्रांसफर हो सकता है। अब दशाएं भी देख लीजिएगा, अगर दशाएं भी यही कह रही होंगी तो पक्का ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर नहीं भी होता है तो फिर क्या होगा? तो ये हो सकता है कि उसका एक जगह से अपने वो घर निवास स्थान में से कम बदलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पे किससे लिया जाएगा? प्रोफेशन से लिया जाता है। तो प्रोफेशन से इसका लेना देना है, यानी कि उसका जॉब में क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। क्यों हो सकता है? समझ में आ गई बात? क्यों हो सकता है? क्लियर हो गया ना आपको? जी गुरुजी, क्योंकि जो चंद्रमा से संबंधित कार्य नहीं करते हैं उनका हो सकता है गुरुजी। उनको उनका जो है मतलब यहाँ पर क्या होगा? ट्रेवल या प्रोफेशन के काम में तो कोई दिक्कत नहीं, वरना उनके जॉब या प्रोफेशन या करियर में चेंज आ सकता है। और मेनली यहाँ पर ट्रांसफर का ही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसफर का ही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। या उनका क्या नाम है, ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाए, या तो विद इन सिटी नहीं होगा, दूसरी सिटी में हो जाएगा। दूसरा, उनका जो वर्किंग पैटर्न है ना, वर्किंग पैटर्न वो भी वहां पर चेंज हो सकता है। वर्किंग पैटर्न भी उसमें चेंज हो सकता है। या तो मैंने पहले बता दिया, प्रोफेशन में का जगह बदल जाना, या उनका वर्किंग पैटर्न वहां पे चेंज हो सकता है। वर्किंग पैटर्न में प्लेस चेंज भी आता है, और ऐसा भी होता है कि उसी ऑफिस के अंदर उनकी टेबल बदल जाए। अभी इस टेबल पे काम कर रहे थे, अब दूसरी टेबल पे काम करने लगे, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? जी गुरुजी। और अगर शनि चंद्रमा को टच करता है यहाँ पर, तो इसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि व्यक्ति विदेश भूमि में, फॉरेन लैंड, अपने बिजनेस के सिलसिले में जाए, अपने बिजनेस या जॉब के लिए फॉरेन भी जा सकता है। वैसे फॉरेन के लिए यहाँ पे कम ही देखा जाता है चंद्रमा को, वहाँ राहु का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि प्लेस चेंज हुआ है तो यहाँ पे चंद्रमा को ही मान लिया जाता है कि चंद्रमा, क्योंकि जगह चेंज करा देता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर दशाएं वैसी चल रही होंगी तो वो चीज करा देगा। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ गुरुजी टच करने का मतलब ये होता है कि वो सेम नक्षत्र में आ जाए? नहीं, वो बताएंगे अभी थोड़े टाइम में, हम बताएंगे वो पॉइंट। अब बात आती कि ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति चंद्रमा का काम नहीं कर रहा है, टूर एंड ट्रेवल या जो भी इसके कार्य है फूड का, वो काम नहीं कर रहा है, और वो चाह भी नहीं रहा है कि उसका कोई ट्रांसफर हो या टेबल चेंज हो, वहीं पर रहना चाह रहा है, तो क्या करे? तो बहुत आसान है। शनि
कौन होते हैं? शनि, गरीब। शनि को कौन लोग यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं? हमारे समाज में शनि का प्रदर्शित करने वाले कौन लोग होते हैं? जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, व्यक्ति। जो अंडर प्रिविलेज। हाँ, मजदूर। अरे मान लीजिए कोई भी आप जॉब में, तो आपके अंडर में जितने भी लोग हैं सब शनि है। जी गुरुजी, जी नौकर। आपके घर में जो भी सर्वेंट है वो भी शनि है। आपके घर में जितने भी सर्वेंट है वो शनि है। ठीक है ना? और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? मन है। और भोजन है, भोजन। ये किसी का माइक है, जरा बंद कर ले। चंद्रमा यहाँ भोजन भी है। कृष्णा जी हैं। चंद्रमा यहाँ क्या होने? भोजन भी है। तो उपाय क्या हो गया? समझ में आया उपाय क्या हो गया? कि उनको अपने सबऑर्डिनेट को खाना खिलाए, खाना खिलाए, अन्न का दान करे। लेकिन किसको दान करे? संपन्न व्यक्ति को दान ना करे, गरीब व्यक्ति को दान करे, जिनको जरूरत है, जो गरीब लोग हैं। या जैसे बहुत सारी बस्तियां होती हैं, उस बस्तियों में क्या होता है कि लोग जैसे होली, दिवाली स्पेशली में लेके जाके उनको भी पटाखे देते हैं और कुछ खाने की चीजें देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपना प्रावधान बना ले कि हर शनिवार को एक दो, जितने भी उससे हो सके, एक दो गरीब व्यक्ति को कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को दे दे। तो फिर तब उसका, अब ये नहीं करें कि नहीं होगा, लेकिन बहुत इफेक्ट बहुत अच्छा होने लगेगा, बहुत अच्छा। स्पेशली उसके जॉब में तो कोई समस्या उसको नहीं दिखाई देगी। जो उसको समस्या समझ में आ रही थी वो चली जाएगी। तो चंद्रमा का ये उपाय हो गया। एक तो ये मैंने सबसे अच्छा उपाय बताया। दूसरा, चंद्रमा का क्या उपाय होता है? चंद्रमा के लिए दो मुखी रुद्राक्ष होता है। कौन सा? दो मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। तो चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं या जो भी समस्याएं हैं, वो दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से वो दूर हो जाती है। वो दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और उसके कार्य तथा व्यापार में उसको सफलता मिलती है। कार्य तथा व्यापार में उसको सफलता मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पर। और चंद्रमा से संबंधित जैसे मन का ना लगना या संबंधित प्रॉब्लम होना, तो वो ऑटोमेटिक उसका सही होने लगता है। और अगर मान लीजिए किसी प्रकार का संबंध खराब हो रहा, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे पिता पुत्र या पिता पुत्री का संबंध हो, तो उनके लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष बताया जाता है कि वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए बोलते हैं जिनकी कर्क लग्न है उनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। जिनके लिए क्या है? कर्क लग्न है, उनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष हमेशा अच्छा माना जाता है। और कर्क लग्न वालों को जरूर यहाँ पर पहनना चाहिए। और अगर कह रहे हम रुद्राक्ष भी नहीं पहन पा रहे और अंडर प्रिविलेज लोगों को खाना भी नहीं खिला पा रहे, तो क्या करें? तो फिर करें भैया भुवनेश्वरी देवी की पूजा और या शंकर जी की पूजा। अब ये कैसे सर पूजा करें कि दान दें कि रुद्राक्ष पहन लें, क्या करें? तो ये मैंने आपको बताया था क्या कि जिस राशि में हो। अब जैसे अभी हम लोग आज कौन सी राशि की बात करें? कुंभ राशि की, क्योंकि शनि उसी में गोचर करने आ रहे हैं। तो कुंभ राशि कौन सी राशि है? वायु तत्व राशि है। 3, 7, 11 वायु तत्व हो गई ना। 1, 5, 9 अग्नि तत्व, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व, 3, 7, 11 वायु तत्व, 4, 8, 12 जल तत्व। ठीक है, तो ये चीज हो गई, यहाँ पर जल तत्व हो गई। तो अब क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। हाँ, वो तो आप चढ़ा ही सकते हैं, वो सब तो चढ़ा सकते हैं। नहीं तो वो अभी तो जो आज मैं बात कर रहा हूँ इसमें चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना। तो कुंभ राशि वायु तत्व राशि हो गई। तो यानी यहाँ पर पूजा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मंत्रों का जाप, यानी भुवनेश्वरी देवी की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन बाकी जो उपाय बताए, ऐसा नहीं कि वो इफेक्टिव नहीं, वो भी इफेक्टिव है। तो क्या करें? कर सकिए तो तीनों करिए।
अच्छा रहेगा भाई, कर सके तो तीनों करे ना। रुद्राक्ष पहन ले दो मुखी, चंद्रमा, वैसे भी कुंडली में चंद्रमा का बल होना ही चाहिए। चंद्रमा जिसका जितना स्ट्रांग होगा, आधे राजयोग तो चंद्रमा ही डील कर ले जाता है, इसलिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। गुरुजी राम जी के कुंडली में नीच के चंद्रमा थे, फिर भी राजयोग था। तो मंगल कहाँ थे, उच्च के ना जी, तो नीच भंग हो गया ना। कष्ट में तो बहुत राम अरे जी कष्ट नीच, में तो बहुत अरे हो गया। नीच भंग हो गया भाई, नीच भंग हो गया, जी, ठीक है ना। नीच भंग क्योंकि मंगल उच्च के हो गए। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, उस राशि का स्वामी या तो स्वग्रही हो जाए या उच्च का हो जाए तो नीच भंग हो जाएगा, तो वहां नीच नहीं माना जाएगा। और नीच भंग ग्रह ज्यादा प्रबल होता है देन नॉर्मल से, जी, जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा उनकी कुंडली में नीच का नहीं था, नीच भंग योग था उनकी कुंडली में। रावण ने सारे ग्रह अपने एक ही घर में कर लिए थे, क्या हुआ? मेरा सरकार रावण के बराबर बुद्धिमान कौन हो सकता है? हम लोग तो रावण का 1% भी नहीं। अहंकार में 100% है, ज्ञान में 0% है। हाँ सही कहा। हाँ, अहंकार तो रावण से भी ज्यादा है हम लोग, और ज्ञान 0% है। चलिए अच्छी बात है। तो शनि चंद्रमा समझ में आ गया। अब आइए जरा, बहुत खतरनाक प्लेनेट। अगर आपकी कुंभ राशि में मंगल बैठा और शनि वहां ट्रांजिट कर रहे हैं, कुंभ राशि में मंगल बैठा है, किसी का बैठा है और शनि वहां बैठा है, जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो बस तो आप समझ लीजिए कि अब अपने आप जॉब में, प्रोफेशन में आपके यहाँ लड़ाई होने वाली है आपसे, किसी से हाथापाई हो सकती है, मारी उड़िएगा नहीं उसको, समझ में? अपने जॉब, अपने प्रोफेशन में आपकी, अपने व्यापार में लड़ाई होने वाली है आपकी। जब भी मंगल शनि, गोचर का शनि जन्म कुंडली के मंगल को टच करता है, कौन आ गए भाई? ये तो हम पढ़ाएं कि यार यही सब देखें। इसका गीत बज रहा है, कृपया बंद करें। गीत सुन रहे हैं तो क्लास को बंद कीजिएगा। कमाल के लोग है भाई, कौन है? घनश्याम जी घनश्याम जी को हटा दिया। निःशुल्क सेवा है ना गुरुजी, निःशुल्क सेवा है, इसीलिए लोग जो है मजाक बना कर रखे हैं। हाँ, तो निःशुल्क में भी इतना इम्पोर्टेंट मिल जा रहा है, तो शुल्क भी देने पर भी इतना मिल जाए तो बड़ी बात। यही समझ की नहीं बात मिलता है गुरुजी, नहीं मिलता। नहीं गुरुजी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ऐसे मिलना। किए हैं, काफी कोशिश के बाद आज क्लास कर रहे हैं आपसे। हाँ, तो यहाँ पे जब भी शनि आपकी जन्म कुंडली पे मंगल को टच करेगा तो आपके वर्क प्लेस पर अपने कोलीग के साथ लड़ाई होने के पूरे चांसेस हैं। लड़ाई नहीं होगी तो आपके कुलीग के साथ आपको दिक्कत हो सकती है, आपका कुलीग आपको दिक्कत कर देगा। यानी वर्क प्लेस पे लड़ाई मान के चलिए, वो दिक्कत होगी तो कभी ना कभी तो फूटेगी, तो लड़ाई तो होगी। या आपके वर्क प्लेस पर रेनोवेशन का काम होगा, मतलब आपके ऑफिस में कुछ टूट फूट होगी, उसका रेनोवेशन हो सकता है, लेकिन लड़ाई की ज़्यादा चांसेस है। रेनोवेशन हो सकता है, ठीक है। गुरुजी, और जो आपके सुपीरियर होंगे, सुपीरियर आपके बॉस, उनसे आपको समस्या आएगी, वहां आपकी लड़ाई हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने कुंडली अभी यहीं पे दिखाई थी, तो हमने उनसे पूछा था कि आपके, वो आपका अपने बच्चे की शायद दिखा रहा था, अरे पूछा था लड़ाई हुई है, तो बोले थे हाँ। तो देखिए मकर में उसका मंगल था, क्योंकि अभी मकर में शनि चल रहे थे, हमने यही देख के बोला था कि उसकी लड़ाई जरूर हुई होगी, तो बोल रहे थे हाँ लड़ाई हुई। और साथ में अगर ऐसा व्यक्ति कोई मशीन वशीन में काम करता है, मशीनरी जहाँ पर होती है काम करता है, तो छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, छोटा मोटा उस मशीन से उसका एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत मेजर नहीं, माइनर, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का खुद कारक है, मंगल आग का कारक है, तो वर्क प्लेस में आग भी लग सकती है, वर्क प्लेस में लड़ाई तो हो ही सकती है, वो तो होती ही। मशीन पे काम कर रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है,
ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है, सब दशाएं बताएंगी क्या होगा। कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट से भी उसको कुछ अपने व्यापार में पुलिस डिपार्टमेंट से समस्या आने लगती है, पुलिस से कोई उसको समस्या आ सकती है। और ऐसा व्यक्ति जब शनि का मंगल पर ट्रांजिट होता है, यानी कि जन्म कुंडली में आपके मंगल पर शनि का ट्रांजिट होता है, तो उस वक्त व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है मैंने बताया वहां पर, तो अपना व्यक्ति सही से काम नहीं कर पाता, ठीक है। इस वक्त व्यक्ति का जो भी व्यापार होगा या अपनी जॉब में होगा, वहां पर चोरी भी हो सकती है, वहां पर चोरी भी हो सकती है। तो उस वक्त भी उसको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। लेकिन अभी तो हमने खराब बात बताई। अब क्या सर, शनि जब जन्म कुंडली के मंगल पे गोचर करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी? नहीं, जो लोग मंगल का काम कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा समय है। मंगल का काम मतलब कंस्ट्रक्शन वाले, रियल एस्टेट वाले, आग से संबंधित काम करने वाले, फायर वर्क्स वाले, ईंट भट्ठों का काम करने वाले, ऐसे लोगों का समय अच्छा होगा, ऐसे लोगों को समस्या नहीं आएगी। स्पेशली रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क, उनके लिए तो ज्यादा, उनके लिए तो ज्यादा। या मंगल जहां पे कोई फायर वर्क का काम होता हो, आग उग से संबंधित काम होता है, इंजीनियरिंग वर्क जो फायर से रिलेटेड हो, उनके लिए ये समय अच्छा जाएगा। गुरुजी अगर कोई व्यक्ति जैसे आग से संबंधित से कोई हलवाई का काम करता है गुरुजी, हाँ, तो ये तो देखिए, जो व्यक्ति अपने अंडर में हलवाई रखा है उसका तो काम हो गया चंद्रमा का, और हलवाई का काम यहाँ पर मंगल से रिलेट हो रहा। तो देखिए, हलवाई आपस में लड़ सकते हैं उसकी बॉस से अनबन हो सकती है, समझ गए ना, सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके यहाँ चोरी हो सकती है क्या। लेकिन उसका हलवाई का व्यापार अच्छा चलेगा। लेकिन उस हलवाई की बात कर रहे हैं, और जिस हलवाई के वो अंडर में, वो तो चंद्रमा का काम कर रहा है, भोजन का काम कर रहा है ना, यानी कुक की बात नहीं कर रहे। खुद ही हलवाई का काम हो, खुद ही व्यक्ति या खुद ही हलवाई, तो देखिए वहां डबल चीज हो गई। वो मतलब वो तो खुद व्यक्ति हलवाई भी है, मंगल का भी थोड़ा बहुत उसने संभाल लिया, लेकिन वहां पे चंद्रमा देखा जाए, क्योंकि वो तो अपना फूड बेच करके, भोजन बेच करके क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है ना। अब उसकी प्रोसेसिंग के अंदर में वो काम आ गया, लेकिन काम तो किसका देखा जाएगा, वो तो चंद्रमा का देखा जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय होगा। कब? जब कुंभ राशि में जिनके मंगल होगा और शनि वहां ट्रांजिट करने जा रहे हैं, तो ये 2.5 साल उनके लिए बड़े अच्छे होंगे। गुरु जी, हाँ जी, ये शनि जो अगर कुंभ राशि में आए और किसी दृष्टि से अगर मंगल को देखें तो वो माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? अभी तो ये बता रहे हैं कि कुंभ राशि में जो ग्रह बैठे हैं उनके अनुसार, अभी दृष्टि उष्टि भी देख लेंगे, लेकिन पहले ये बात समझिए। अब आइए, तो सर मंगल जिनके लिए अशुभ है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा, चोरी, आग लगना, ये सब तो होगा, उसके बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय बताइए। मंगल किस चीज का कारक है? पराक्रम भाव, भूमि का कारक है, भूमि का। तो ऐसा व्यक्ति ना जरा जमीन पे सोना प्रारंभ कर दे, सारी समस्या खत्म। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता उपाय। ये पूरे 2.5 साल वो जमीन पर सोए। अब जमीन पे कुछ डाले नहीं, क्या वैसे भी गर्मी के समय क्या डालेगा, सो जाए इसे। और नहीं सो सकता तो नहीं सो सकता तो लाल कलर की मैट्रेसेस या कारपेट लाल कलर का जमीन पे बिछाए और सोए, लेकिन सोए जमीन पे। थोड़ा अपने घर में नंगे पैर चले, और
थोड़ा एक्सरसाइज करे, सवेरे टहलने जाए पार्क में नंगे पैर, फिजिकल वर्क जरूर करे इस वक्त, एक्सरसाइज जिम कर सकता है तो करे, वरना उसको तो मंगल परेशान कर लेंगे। ये उपाय हो गया, ये उपाय हो गया। अब किसी व्यक्ति को कह रहा हम पूजा करनी है तो ठीक कर ले भाई, मंगल की पूजा करे, हनुमान जी की। देवी जी में किसकी पूजा करे? बगुला देवी, बगुला मुखी देवी, बगुला देवी मुखी की पूजा करे। रुद्राक्ष में 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष बताते हैं जिसकी बुद्धि मंद होती है ना, बच्चों की जिसकी बुद्धि नहीं चलती है, मंद बुद्धि होती है, उसके लिए भी 3 मुखी रुद्राक्ष उसको पहनाना चाहिए। जिनको ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए भी 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। गुरुजी यहाँ पे ये नहीं देखना कि क्या लगन क्या राशि, कुछ भी ऐसे नहीं, रुद्राक्ष ऐसा आपको कभी नुकसान ही नहीं करेगा। जी ठीक है गुरु। और ये जो मैं गोचर से आपको फल करने का उपाय बता रहा हूँ, ये तुरंत वाला फलादेश होता है, तुरंत वाला फलादेश होता है। इसे देख के आप तुरंत बता सकते हैं देखिए चीजें ऐसी हो रही हैं। गुरुजी मंगल का तो 9 अंक आता है ना? हैं? मंगल का तो 9 अंक आता है गुरुजी मूल अंक में। क्या मूल अंक में मंगल का तो? अरे न्यूमरोलॉजी यहाँ न डालिए, यहाँ वही चलने दीजिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हाँ ऐसे न्यूमरोलॉजी में सही बता रहे 9 का होता है। अच्छा एक चीज और बताना भूल गए, अगर शनि मंगल के ऊपर यानी गोचर के शनि जन्म कुंडली के मंगल पर गोचर करते हैं तो इस वक्त जिन व्यक्तियों ने लोन लिया होता है ना, लोन, उनको लोन वाले बहुत परेशान करते फोन करके कि आपकी किस्त बाउंस कर गई, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, आप ये कब पैसा जमा कर। जितने भी लोन और क्रेडिटर्स होते हैं उनमें वो परेशानी में आ जाता है, इस वक्त वो भी समस्या रहती है। तो उपाय मैंने आपको बता दिए। सबसे बढ़िया उपाय जमीन पे सोइए, एक्सरसाइज जरूर करिए और सवेरे भूमि पर पैदल चलिए 1-2 किलोमीटर नंगे पांव चलिए। ये सबसे बढ़िया उपाय है इसका। बाकी उपाय मैंने 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, बाकी बगला मुखी देवी की आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शनि मंगल पे गोचर करते हैं, थोड़ी समस्या देते हैं। अब आइए दूसरा खतरनाक प्लेनेट राहु। कुंभ राशि में अगर राहु बैठे हैं, किसी के बैठे हैं? किसी के नहीं बैठे? इतने लोगों में किसी में कुंभ राशि में राहु नहीं बैठा कोई लेकर के? अच्छा कोई बात नहीं भाई, हो सकता है ना बैठा हो। चलिए जिसका बैठा हो, जिसकी भी आप कुंडली देखें उसके बारे में सुन लीजिए। राहु देखिए चैलेंजिंग आपके बैठा है। हाँ कुंभ राशि पर राहु है मेरे बेटे। अच्छा ठीक, आप सुनिए, राहु चैलेंजिंग हो सकता है। चैलेंजिंग मतलब उसको, चैलेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में? चुनौती। उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राहु ना डाउट है, सस्पिशन, भ्रम है, भ्रम। उसको हमेशा ही ये डर लगा रहेगा। शनि चूंकि नौकरी है, जॉब है, प्रोफेशन है, व्यापार है, उसको लगा रहेगा अगर जॉब में रहेगा मुझे बॉस निकाल ना दे, मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए। भ्रम, सस्पिशन आएगा कि हमारे पीठ पीछे लोग ऐसे हमारी साजिश करते हैं, और वो उसको भ्रम आएगा तो उसके साथ ऐसा होने भी लगेगा, क्योंकि चैलेंजिंग वही होगा। वो रोज इसी, कम से कम दिन में आधा घंटा इसी बात के लिए परेशान होगा कि उसको नौकरी से न निकाल दिया जाए। और अगर गुरुजी कोई व्यक्ति पढ़ता ही हो तो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि शनि का पढ़ाई से कोई अभी मतलब ज्यादा नहीं। शनि क्या है? शनि किसके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं? कार्य के लिए। हाँ, प्रोफेशन वालों के लिए। 30 से 60 साल
उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं शनि। जिसके जॉब में दिक्कत आए ना, बताया भी था एक बार उपाय, शनि जब गुरु के साथ मिलते हैं, शनि जब गुरु के साथ मिलते हैं तो बहुत बढ़िया फल देते हैं। गुरुजी मैंने एक किताब में पढ़ा था, उन्होंने के.एन. राव जी की किताब में था गुरुजी, अगर शनि जन्म की गुरु के ऊपर से दूसरी बार अगर चक्कर काटते हैं, दूसरी बार अगर गोचर करते 30 हैं से 60 साल तो बहुत अच्छा फल देते हैं। हाँ 30 से 60 साल ना, देखिए कितना दिमाग लगाया। ऐसे नहीं बोल पा रहे कि व्यक्ति जब जॉब में काम करता है। हमें के.एन. राव साहब मतलब बहुत अच्छे नॉलेज है, मतलब बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है, लेकिन देखिए कैसे घुमा के बोला उन्होंने। जी भाई 30 से 60 साल में तो आदमी नौकरी करेगा, जी नहीं करेगा? जी गुरुजी। और जब नौकरी करेगा तभी तो शनि उसका इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए कैसे उन्होंने बोला। इसीलिए के.एन. राव साहब की बुक पढ़ने के लिए दिमाग बहुत होना चाहिए। वो किसी बात को सीधा कहते ही नहीं है। वो देखिए बात तो वही हुई, जब दूसरी बार चक्कर लगाने की व्यक्ति की उम्र क्या होगी? 30 से 60 साल। जी गुरुजी। तो 30 से 60 साल व्यक्ति की जॉब का ही टाइम तो होता है। और अभी मैंने बताया गुरु के साथ शनि मिल जाए, समझिए सबसे अच्छा टाइम हो गया। और भी प्लैनेट होते हैं अच्छा टाइम होता, बता रहे हैं। इसीलिए उन्होंने देखिए लिख दिया, वही आपने उसी में पढ़ा होगा, करियर अप्स एंड डाउन में। जी गुरुजी। हाँ उसी में पढ़ा, अच्छा, उसी में बात तो नहीं है। हाँ मेरे पास बुक तो नहीं है गुरुजी, लेकिन मैं गूगल कर रहा था, उनके आपने नाम बताया था ना, तो उनके नाम को मैं गूगल किया तो एक दो आर्टिकल निकल के आया, तब पढ़ा गुरुजी। हाँ तो ये करियर अप्स एंड डाउन में ये बात उन्होंने लिखी है, सही लिखा है। लेकिन देखो लिखा कितनी चालाकी से है कि मतलब उनका मानना ये था कि जिसके ज्योतिष में कम नॉलेज है उसको बिल्कुल ना बताओ। हाँ जिसकी नॉलेज होगी वो पॉइंट पकड़ लेगा तुरंत। दूसरी बार का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया ना। दूसरी बार चक्कर कब लगेगा कुंडली पर? बीच में। हाँ ऐसे अच्छा मान लीजिए 60 साल तक की कुंडली में गुरु का कितनी बार चक्कर लग जाता है? 5 बार। गुरु 60 साल तक 5 बार, 12 पंजे 60। 12 पंजे 60। भाई एक साल लगभग मान लीजिए कुंडली में रहते हैं जी तो 12 साल, दूसरी 24 साल, तीसरा 36 साल, 12 पंजे 60। ये चीज हो जाती है। अब वहां पे लिख देंगे जब गुरु का तीसरा चक्कर से 5वां चक्कर लगता है तो बड़ा अच्छा समय होता है। सही बात है। 36 से 60 साल ऐसे, क्योंकि वही तो जॉब का टाइम है। खैर जी, और ये भी लिखा गुरुजी 10 से 15 साल समय अच्छा रहेगा। 10 से 15 साल अच्छा समय रहेगा। जब तक कि वो हाफ एक्सेस में ना आ जाए। क्यों? अभी बता रहे हैं वो भी समझाते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों लिख दिया? मतलब उनकी बुक पढ़ने के लिए बड़ा नॉलेज होना चाहिए व्यक्ति को। तो राहु की बात करें तो बड़ा चैलेंजिंग होता है। राहु सस्पिशन है, राहु डाउट है, राहु इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी क्या बोलते हैं हिंदी में? वो इनसिक्योर है ना, बोलते हैं बड़ा इनसिक्योर है। असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना। तो उसको हमेशा अपनी जॉब में असुरक्षा की भावना का डाउट बना रहेगा जब शनि राहु के ऊपर गोचर करेगा। अपने व्यापार में बना रहेगा, उसका व्यापार कहीं बंद ना हो जाए, कोई व्यापार में कुछ ना कर दे। अगर व्यापार कर रहा तो व्यापार में भी उसको यही चीज समस्या सताती रहेगी। जिसका शनि आप राहु में देखें, दूसरा चक्कर लग रहा हो अगर, तो आप बोले कि भैया अगर उसका व्यापार, बोलो आपको डाउट रहता है कि कोई निकाल ना दे या आपका जॉब बंद ना जाए, वो बोलेगा हाँ यही मुझे बड़ा डाउट है। या आपके पास जब वो आएगा ना तो यही क्वेश्चन ही लेके आएगा। अगर शनि राहु जो है, राहु पर गोचर का शनि ट्रांजिट कर रहा हो तो यही उसका क्वेश्चन होगा, हमारे जॉब में कोई समस्या तो नहीं आने वाली है। तो ये है राहु डाउट है। चल लेकिन एक बात समझिए, राहु फैलाव है। और आपने वो एक चीज सुनी होगी ना, अच्छा क्या सुनी बताते हैं। आप ये देखेंगे कुंडली पर
जब पहली बार शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ती है, गोचर के शनि की दृष्टि राहु पर तीसरी दृष्टि पड़ती है, तो वही वो समय होता है जब वो अपना नया काम, अपना नया व्यापार या कोई नई चीज प्रारंभ करता है। गुरुजी एक बार दोबारा बोलना गुरुजी, कुंडली पर जब गोचर के शनि की, हम बोले गोचर के शनि की दृष्टि पहली बार, यानी पहली बार कब होगा? अब जल्दी भी हो सकता, बाद में भी हो सकता, ये तो डिपेंड करेगा। पहले से 30 साल के बीच में भी हो सकता है गुरुजी। नहीं नहीं, उससे पहले भी आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। जी। जैसे हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए राहु यहां पर बैठे हैं, राशि से छोड़ दी और शनि गोचर के यहां आ गए, तो शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर जा रही कि नहीं जा रही? जी गुरुजी। राहु फैलाव के कारक है और राहु नई चीजों के कारक है। तो इस वक्त अगर उस व्यक्ति के मन में डर नहीं होगा या शनि यहीं पर हो, गोचर के शनि से राहु पर लगा रहे, तो इस वक्त व्यक्ति नया कोई भी कार्य, नया कार्य प्रारंभ कर सकता है। लेकिन ये प्रारंभ करेगा कब? अपने व्यापार को एक्सपेंड कर सकता है, फैला सकता है। पता चला उसकी एक जगह कोई व्यापार था, उसने उसकी 2-3 ब्रांचेस खोल ली अलग अलग जगह, नया काम। लेकिन ये कब करेगा? कब? जब ये अपने डर से, अपने डाउट से, अपनी इनसिक्योरिटी से इसको मुक्ति मिले, तब। और आप मान के चलिए यहां चंद्रमा का बड़ा रोल होगा। कैसे? चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा कमजोर हो, अगर चंद्रमा कमजोर हो गया उसको, तो उसके मन में डर आ जाएगा, और मन में डर आएगा तो ये नया काम कर ही नहीं पाएगा वो। तो बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो यानी व्यक्ति डरना बंद कर दे, अगर ये शनि में जब राहु का ट्रांजिट हो रहा है, तब उसके लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा ये स्टार्ट। बोलते ना, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो सब कुछ दे सकता है और सब कुछ छीन भी सकता है। कब? पहले वो क्या करेगा? पहले तो डर पैदा कर देगा। तो जिनका चंद्रमा कमजोर होगा, आधे लोग तो माधे, क्या हमें लगता है 70-80% लोग तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। 50% तो मान ही लीजिए, 50% तो मान ही लीजिए आप। जी गुरुजी। तो अब जिसका मन खराब हो गया, तो वो तो नया कोई काम नहीं सोच पाएगा ना करने के लिए। अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में फैलाव तो नहीं कर पाएगा ना, अपने नया कार्य को नहीं वो कर पाएगा। जो भी व्यक्ति सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस को हम विदेश में जाके शिफ्ट कर दें, बहुत अच्छा समय होगा ये। जिनका गोचर का शनि राहु पर क्या करे? गोचर करे, यानी जन्म कुंडली के राहु पर गोचर का शनि अगर आएगा, अब आ ही गया, तो जिन लोग का भी मन था क्यों हमारा व्यापार विदेश में जाए, तो ये बहुत अच्छा समय होगा। क्यों? क्योंकि राहु विदेश का कारक है और शनि किस चीज का कारक है? कर्म का। तो कर्म कहां चला जाएगा? विदेश। कर्म कहां चला जाएगा? जी गुरुजी। विदेश चला जाएगा, विदेश में आ जाएगा। लेकिन वो कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बताइए? क्योंकि वो तो पहले डाउट में रहेगा, इनसिक्योर रहेगा। और कहीं अगर दशाएं खराब चल रही होंगी तब तो कंफर्म पक्का नहीं कर पाएगा। अगर दशाएं अच्छी हो जाए और चंद्रमा उसका अच्छा हो जाए, भैया वो पहले ही ज्योतिषी से मिल करके समझ ले कि क्या कहानी उसके साथ होने वाली है। एक बता दिया आपने कि भैया डरना नहीं, अच्छा कुछ होगा नहीं, क्योंकि राहु तो भ्रम है, भ्रम फैलाएगा। राहु क्या है? भ्रम है, भ्रम फैलाएगा। ये कौन है भाई? समझ में आया? नहीं आया समझ में? जी आया।
तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये समय उसके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए सर शनि चंद्रमा कमजोर है, बुरी दशाएं चल रही हैं, तो क्या हो सकता है? तो यही उपाय मैंने बताया ना, जो यही उपाय मैंने बताया। अब एक चीज और समझिए, उपाय क्या बताया कि भाई वो अपने काम के बारे में सोचे। अब मान लीजिए वो काम के बारे में सोच भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या करे? आपको पता है कि राहु मीडिया का कारक भी है, मीडिया का, सिनेमा का, जितने भी लोग सिनेमा छायाकार, जी, छायाकार फिल्म मेकर जो होते हैं, फिल्म बनाते हैं, चाहे छोटी बनाए चाहे बड़ी बनाए, फोटोग्राफी जो लोग करते हैं, उनके लिए भी राहु इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी करने वाले, छायाकार, फिल्म बनाने वाले, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ऑनलाइन का जितने भी लोग काम करते हैं, सब राहु, सब राहु। और शनि राहु पर आ गया तो इनसे बोल दो भैया ये काम चालू कर दो ना अपना, तो राहु बैलेंस कर देगा। या तो वो छोटे छोटे फोटोग्राफी करने लगे, उसको सोशल मीडिया पे डालें बढ़िया से क्लिप बना करके, कुछ छोटे छोटे कंटेंट लेकर यूट्यूब पर डालें। या जो लोग फिल्म मेकर हैं, फिल्म में काम करने वाले हैं, काम करने वाले नहीं, फिल्म बनाने वाले, जिनका कैमरा और रोल से मतलब है, नहीं बोलते एक्शन, क्या क्या बोलते हैं, वो तो पता भी नहीं, बोलते हैं ना क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्शन, कैमरा, पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ लाइट हो गया, कैमरा हो गया, लाइट कैमरा एक्शन। हाँ, तो लाइट और कैमरा का मतलब राहु ही है। तो ये लोग लाइट और कैमरा लेकर के ऑनलाइन का काम चालू कर दे। शनि का राहु पर गोचर हो रहा है, उनके लिए एकदम बढ़िया। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया वाले, वो सब अच्छा करेंगे इस वक्त। लेकिन शर्त है कि चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। तो चंद्रमा खराब है तो क्या करें? बता तो दिया, चंद्रमा को सही कर ले, 2 मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए। मोती हो सकता है नुकसान भी कर जाए, 2 मुखी रुद्राक्ष पक्का नुकसान नहीं करेगा। शंकर जी की पूजा करें चंद्रमा अच्छा बनाने के लिए। और अब आते हैं राहु को अच्छा करने के लिए क्या करें। जितने भी क्या है, ये फिल्म मेकर है, अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं तो समझ लें, पिक्चर बनाने वाले जितने भी लोग हैं, कैमरा एक्शन वाले लोग हैं, वो अपना काम चालू रखें, हो जाएगा उनका काम। कुछ नहीं समझ में आता है, सरस्वती जी की पूजा करें, क्योंकि राहु किससे मानेगा तो मानेगा, क्योंकि राहु का काम भ्रम फैलाना है। और बुद्धि की देवी कौन है? बुद्धि कौन ठीक कर सकती है? माँ सरस्वती। माँ सरस्वती। इसीलिए ना जितने भी सरस्वती की पूजा करते हैं उनके ऊपर ये राहु का इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, बुद्धि भ्रम कब होती है? व्यक्ति जब पढ़ने वाला होता है, पढ़ाई के समय व्यक्ति की बुद्धि भ्रम हो जाती है ना, तभी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि बच्चों को सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। कितना बढ़िया ज्योतिषी उपाय बताया था, लोग करते ही नहीं जी। क्यों? क्योंकि बच्चों की बुद्धि सबसे ज्यादा भ्रम हो सकती है, और भ्रम को दूर कौन कर सकता? सरस्वती जी। गुरु सरस्वती माता का वच चालीसा वगैरह ये सब पढ़े हैं। हाँ, सरस्वती या कुंदेन तो शारार दबला शूर रस्ताविता या वीणा वर्दंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या सुब्रमक्षा जी, या ब्रह्मचार्य सरस्वती देव सदावंतिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। तो ये तो रोज सवेरे बोलना ही चाहिए। जितने भी जी बुद्धि का काम करने वाले लोग हैं, शिक्षा जगत के लोग, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रम ना हो। और राहु क्या है? भ्रम फैलाएगा, राहु भ्रम फैलाएगा। तो सरस्वती देवी की पूजा करें। दूसरा, छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता का नाम सुना होगा। ये सब राहु के, हाँ, ये सब राहु के दोष को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो राहु के दोष को कम करने के लिए इनका सहारा लेना पड़ता है, छिन्नमस्ता का। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये काम यहाँ पे ही लोग कर सकते हैं।
छिन्नमस्ता। और रुद्राक्ष में अगर बात करी जाए इसमें गणेश जी की पूजा भी बड़ी काम आती है। गणेश जी की पूजा भी बहुत काम आती है। जी गुरु जी, गणेश जी को रुद्राक्ष कौन सा गुरु जी इसमें? जी रुद्राक्ष कौन सा पहने? बता रहे। गुरुजी एक बात पूछनी है गुरुजी, गणेश जी की पूजा के लिए क्या लॉजिक हो सकता है गुरुजी, वैसे पूछा जाए? गणेश जी बुद्धि के और अग्र पूजित है ना। अच्छा गुरुजी, अग्र पूजित है। और गणेश जी को बुद्धि का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसीलिए देखिए सरस्वती जी के साथ गणेश जी जरूर होते हैं। जरूर होते हैं जी जी, इसीलिए इसमें तो ऐसा नहीं मिल रहा है मुझे रुद्राक्ष का। आठमुखी शायद होता है गुरु जी। चार मुखी या पंचमुखी होगा गुरु जी? पंचमुखी तो बृहस्पति का है, चार मुखी नहीं होगा। आठमुखी है गुरु जी। आठ मुखी तो नहीं हो सकता है। देखिए आठ मुखी गणेश जी का है। आठ मुखी गणेश जी का है। और आठ मुखी रुद्राक्ष पहनने से कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलती है। दुर्घटनाओं प्रबल शत्रुओं से रक्षा होती है। भूत प्रेत जिन्न पिशाच आदि बाधाओं से रक्षा होती है। आठ मुखी गणेश जी का है ना, तो आप आठ मुखी ले सकते हैं। राहु का भी गलत नहीं है ये। तो आठ मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि गणेश जी का आ गया तो राहु जरूर आ जाएंगे। और कोर्ट कचहरी और भूत प्रेत तो ऑटोमेटिक राहु को ना एविल आई भी बोलते हैं, बुरी दृष्टि। जिसकी कुंडली में शनि राहु का योग होता है ना, उसको नजर दोष बहुत होता है। उसको नजर बहुत जल्दी लग जाती है। हर काम में उसके नजर लग जाती है। शनि राहु का योग होगा रहता है, तो जिसको एविल आई कहते हैं, बुरी दृष्टि बोलते हैं। बुरी दृष्टि बोलते हैं इसको। ये भी एक ध्यान देना। आठ मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं। आठ मुखी रुद्राक्ष और किस चीज में काम आएगा? कोर्ट कचहरी से जितने भी मामले हैं उसमें सफलता के लिए आप रुद्राक्ष आठ मुखी दे सकते हैं। दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, ऊपरी चक्कर से बचाने के लिए। ऊपरी चक्कर आ गया तो राहु तो आ ही गया। और अगर मीन लग्न है, मीन लग्न, तो मीन लग्न के लिए ये आठ मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है। ठीक है। हाँ, राहु के ग्रह के दोष को नाश करता है आठ मुखी। एकदम ठीक मिल गया। राहु ग्रह के दोष का नाशक कौन है? आठ मुखी रुद्राक्ष। तो आठ मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति पहन सकता है। ठीक, बाकी तो मैंने बता ही दिया कि भैया यूट्यूबर अपना चालू हो जाए, मीडिया के लोग जितने भी उनको इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, तभी सफलता मिल पाएगी और दशाएं अच्छी चले। तो शनि में राहु का ये काम हो गया। अब आइए